Hi guys, welcome back to Popcorn Tales. This is Harshita and I am back again with yet another story for you guys. Now, the story is not a horror story, it's a serial killer story. Now, we all know कि हर serial killer के पास एक motive होता है. But डॉक्टर आर्यन जो हमारे इस कहानी का serial killer है, उसके पास कोई motive नहीं, actually एक mission है. Now the story starts मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है. पिछले 1 महीने से यहाँ इतनी शांति है, लोग डरे हुए हैं जस्ट बिकॉज लोग अचानक से गायब हो रहे हैं. हर महीने एक ऐसा इंसान गायब हो रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है. कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई बॉडी नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं, कुछ भी नहीं. तो फिर भी लोग गायब हो रहे हैं और लोगों में ये डर फैला हुआ है कि अगली बारी किसकी हो. और सबसे अजीब बात ये नहीं थी कि लोग गायब हो रहे थे कि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं था किसी के गायब होने का. सबसे अजीब बात ये थी कि सभी गायब होने वाले लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे. कोई स्विमर था, कोई साइंटिस्ट था, कोई एथलीट था. हर एक ऐसा प्रोफेशन जो एक स्पेसिफिक स्किल के साथ जुड़ा हुआ. काफ़ी स्किल्ड लोग, काफ़ी पावरफुल लोग गायब हो रहे थे. और ऐसा क्यों हो रहा था? वाई? स्विमिंग चैंपियन, क्रिकेट प्लेयर, एथलीट, न्यूरोसर्जन, चेस जीनियस, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को गायब होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता था? अब मुंबई शहर में हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जिसके फैमिली में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल वाला इंसान रहता है, वो टेंस था. टेंशन में था कि आखिर अगला नंबर किसका होगा और क्यों होगा, और जो लोग ऑलरेडी गायब हो चुके हैं वो आखिर है कहाँ और क्या वापस मिलेंगे भी या नहीं. केस इंस्पेक्टर कबीर शर्मा को दिया गया. 8 महीने हो चुके थे इस केस को और 8 लोग गायब हो चुके थे, बट केस में कोई प्रोग्रेस नहीं था. एक दिन रैंडमली कबीर को एक कॉल आया और सामने उस कॉल पे एक आदमी ने कहा कि वो जिंदा है, कल रात तक कंप्लीट हो जाएगा. नाउ कबीर वॉज कम्प्लीटली स्टन्ड एंड कंफ्यूज्ड कि कोई इंसान इंस्पेक्टर को कॉल करके ऐसी टिप क्यों देगा और इस टिप का मीनिंग क्या था. उन्होंने इस कॉल को ट्रेस किया और लोकेशन थी मुंबई शहर के बाहर एक अबैंडेंड सी बिल्डिंग का. अगले दिन कबीर अपने टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंचे. वो लोकेशन काफ़ी खंडर सी जगह थी. वो बिल्डिंग कम्प्लीटली अबैंडेंड और टूटी हुई थी, टूटे हुए शीशे, जंग लगे हुए दरवाजे. पर एग्जैक्टली उस बिल्डिंग के बेसमेंट में एक फुल्ली फंक्शनल लेबोरेटरी था. वो लैब कम्प्लीटली फिल्ड विथ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, लाइक एक वर्किंग लैब था जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे काम अभी भी हो रहा है. इस लैब में कौन काम कर रहा था और क्या काम कर रहा था? उस डोर पे लिखा था बड़े बड़े लेटर्स में, प्रोजेक्ट अदीम. हमारी स्टोरी का टाइटल इज प्रोजेक्ट अदीम. Now, before we get to the main part of Project Adeem and what the project is all about, I hope you guys have subscribed to this channel. Please like, comment and share, and let me know in the comment section if you guys are liking the stories, and if you guys have any suggestions, please do let me know. Now, let's proceed. आर्यन को उस लैब में एक डायरी मिली. वो डायरी थी डॉक्टर आर्यन मेहता की. डॉक्टर आर्यन मेहता एक जेनेटिक साइंटिस्ट, एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट जो 12 साल पहले डेड डिक्लेयर हो चुका था. उस डायरी में उसकी काफ़ी ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिली जो पढ़ते ही कबीर का खून ठंडा पड़ गया. उसमें लिखा था, क्रिएटिविटी इज डेड, ह्यूमैनिटी इज इनकम्प्लीट, इंटेलिजेंस इज डाइंग. ये सारे कोट्स पढ़ने के बाद जब उसने अगला पेज पलटा, उसमें विक्टिम्स के नाम लिखे और विक्टिम्स के नाम के आगे उसने उनके स्किल्स जैसे क्रिएटिविटी, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ, पावर, ये सब कुछ लिखा था.
इसका मतलब था कि डॉक्टर आर्यन मेहता इन सब विक्टिम्स को विक्टिम नहीं समझता था, वो उन्हें पार्ट्स समझता था। आखिर ये सब का क्या मतलब था कि डॉक्टर आर्यन अभी भी जिंदा थे? क्या वो इन सभी लोगों को मारकर उनके स्ट्रेंथ स्किल्स को यूज करके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या कोई नई चीज क्रिएट कर रहे थे? क्या हो सकता था? लैब के सेंटर में एक बहुत बड़ा ग्लास का चेम्बर था, उसके ऊपर एक ब्लैक कपड़ा ढका हुआ था। कबीर धीरे धीरे उसके सामने गया और उसने वो ब्लैक कपड़ा धीरे से हटाने की कोशिश की, और उसने जो देखा वो देखकर कबीर की सांसें रुक गई। उस ग्लास के अंदर एक आदमी था, एक 8 फीट मस्कुलर आदमी, या आप आदमी नहीं भी कह सकते उसे, क्योंकि उसके पूरे बॉडी पर स्टिचेस थी, अलग अलग स्किन टोन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स। ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 लोगों के बॉडी पार्ट्स मिलाकर एक आदमी बनाया गया हो। ये कोई अलग ही क्रिएचर था, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। उसका हार्ट मॉनिटर पर पंप हो रहा था, उसके पूरे बॉडी पे वायर्स लगे हुए थे, उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पंप इन की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी क्रिएट किया गया, वो क्रिएचर बनाया गया। कबीर को एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग मिली। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को प्ले करते ही डॉक्टर आर्यन मेहता का चेहरा सामने आ गया। उस वीडियो में डॉक्टर आर्यन मेहता धीरे से मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि अगर तुम ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट अदीम अब कंप्लीट होने वाला है। मैंने दुनिया के ऐसे ऐसे स्किल्ड लोगों के बॉडी पार्ट्स जमा किए हैं और उससे एक ऐसा क्रिएचर बनाया है जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल, मोस्ट एनर्जेटिक इंसान रहेगा। उसमें दुनिया की हर एक स्पेशल आर्ट और स्किल रहेगी। बस एक लास्ट स्किल बाकी थी। आर्यन ने वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज की। डायरी के लास्ट पेज में लिखा था, एक लास्ट स्किल, फियरलेसनेस। पर उसके नीचे किसी का नाम नहीं था, एक ब्लैंक स्पेस थी। पर वीडियो रिकॉर्डिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे क्या था? किसके पास से उसे फियरलेसनेस मिलने वाली थी? अगला विक्टिम कौन था जिससे उसका ये प्रोजेक्ट अदीम, जिससे उसका ये स्पेशल क्रिएचर कंप्लीट होने वाला था? भी अचानक पीछे से एक आवाज आई, आखिर तुम आ गए। कबीर धीरे से पीछे मुड़ा और उसने जो देखा वो देखते वो शॉक हो गया। उसके सामने खड़ा था डॉक्टर आर्यन मेहता, जो डेड डिक्लेयर हो चुका था। कबीर ने तुरंत ही अपनी गन निकाली और उसे कहा, हैंड्स अप, तुम पकड़े गए। डॉक्टर आर्यन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी बॉडीज मैंने ली है? कबीर अब कंफ्यूज था। उसने उसे पूछा, तो फिर ये सारी बॉडीज किसने ली? डॉक्टर आर्यन ने कहा कि मैंने तो सिर्फ रिसर्च की है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी की बॉडीज यहाँ पे नहीं लाई। आर्यन ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं 12 साल पहले डेड डिक्लेयर हो चुका हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? कबीर अब कंफ्यूज था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा कि तो फिर ये सब किसने किया है? तभी अचानक उस ग्लास चैम्बर में जो आदमी था या जो क्रिएचर था, उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी आंख खोली और वो आदमी उठ गया। वो आदमी जिंदा था। उसने तुरंत ही कबीर की तरफ देखा। उस क्रिएचर ने धीरे से अपना हाथ उस ग्लास चेम्बर पे रखा। तभी आर्यन ने कहा, 12 साल पहले प्रोजेक्ट अदीम कंप्लीट हो चुका था। मेरा क्रिएचर 12 साल पहले बन चुका था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो मुझे भी अननेसेसरी और नॉट यूजफुल समझने लगा था। उसे लग रहा था कि सबसे पावरफुल, सबसे समझदार
सबसे स्किल्ड क्रिएचर इस धरती पे वही था। उसने मुझे भी यूजलेस समझा। तो कबीर ने पूछा, और वो सारे विक्टिम? तब डॉक्टर आर्यन ने बताया कि वही हर साल हर महीने विक्टिम्स को ला रहा था। उनकी बॉडीज अपने आप को और परफेक्ट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए वो खुद ही उन विक्टिम्स को ला रहा था। अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने के लिए वो उन सभी स्किल्ड लोगों को लाकर मार रहा था। ये सुनने के बाद कबीर को अब ये समझ में आ गया था कि ये क्रिएचर कोई मामूली क्रिएचर नहीं है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब वो कुछ भी कर सकता है। उसके एक इशारे पर उसकी पूरी टीम ने बुलेट फायरिंग स्टार्ट कर दी। सभी लोग, सारे बुलेट्स उस क्रिएचर की तरफ पॉइंट कर चुके थे और फायरिंग स्टार्ट हो गई। बट उस क्रिएचर को एक बुलेट भी फील नहीं हुई। वो रुका नहीं। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी कि सभी लोग डर गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा है। एक बुलेट भी उसकी बॉडी पर कुछ असर नहीं कर रही थी। धीरे धीरे उसने सभी पुलिस वालों को मार दिया। पूरे लैब में चीखे, खून और अंधेरा छा गया। 3 महीने बाद गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। वो लैब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। पर आज भी उस लैब की जो आखिरी फुटेज थी वो कभी बाहर नहीं आई। किसी को पता नहीं चला कि इंस्पेक्टर कबीर डॉक्टर आर्यन के साथ क्या हुआ। गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि किलर अब मर चुका है। शायद सारा ब्लेम डॉक्टर आर्यन पे डालने के बाद ये जताना इजी हो गया था कि वही सब कुछ कर रहा था और अब सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि डॉक्टर आर्यन मर चुका है। बट उस फुटेज के लास्ट सीन में एक 8 फीट का मस्कुलर सिलुएट जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात को उस जंगल में 2 आंखें चमकती रहती है। एक बहुत ही विशाल बड़े से क्रिएचर की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसे लगता है जैसे कोई अभी भी अपने आप को परफेक्ट बनाने की खोज में है, अपना अगला पार्ट, अपना अगला शिकार ढूंढने के फिराक में है, और शायद अपना अगला पार्ट ढूंढने के शिकार में, शायद अपना अगला पीस कलेक्ट करने के वेट कर रहा है। बिकॉज वी ऑलवेज से monsters don't hunt to kill, they hunt to evolve. Yeah, that's the end of our story, guys. This is Harshita Nagda from Popcorn Tales, and I would really appreciate if you guys just subscribe to our channel and let us know in the comment section if you like the stories, and if you have any other suggestions, please comment down below, and don't forget to like, comment, share. Bye bye, until next time. Subscribe for more terrifying tales.